Welcome to my YouTube channel, Scientific Math. This is my first lecture about numerical solution to partial differential equation. हम इस लेक्चर में कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्यों कैलकुलेट करते हैं और इसके कौन कौन से मेथड हैं वो हम देखेंगे और इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं आगे हमें इनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में और बाकी तमाम चीज़ें इसे हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम बैकग्राउंड देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और फिर हम इसके ऊपर कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो सिमिलरली हम और काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन रिलेटिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल पीडीज है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ज़ाहिरी बात है हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑफ एन अननोन फंक्शंस ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉन फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम सारी चीज़ें देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि अननोन फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है और एंड नॉन फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है अभी। ये कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं पीडीज की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है सी का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो सी है ये क्या है, ये आपका अननोन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो टी है। इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये जो एक्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये स्पेस है, ठीक है। स्पेस का जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स एंड टी जो है ये टाइम का वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्या है, वन डी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल है पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्पेस का ये वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये यू जो है ये अननोन फंक्शन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। फर्स्ट में हमने अननोन जो फंक्शन हमने यूज़ किया है वो क्या है, सी यूज़ किया है और यहाँ पे हम यू यूज़ कर रहे हैं। कोई भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है और मीनिंग जो है वो सेम ही है। प्लस वन और यू एक्स और डबल डेरिवेटिव ऑफ आई। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये हम यूज़ करते हैं जो डेरिवेटिव्स होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, उसको हम सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है, डबल डेरिवेटिव है ये टू डी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये। तो थर्ड एग्जांपल ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेस का है। और पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये स्पेस का वेरिएबल है जो है वाई है, ठीक है। अब अननोन फंक्शंस, हम नॉन फंक्शंस देखने हैं। नॉन फंक्शंस क्या होते हैं, नॉन फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये यहाँ पे A1 A2, ठीक है, और ये जो A3 यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये नॉन फंक्शंस हैं। ये क्या है, ये A1 A2 और A3 एंड F, ये क्या है, नॉन फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये नॉन फंक्शंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। नेक्स्ट वेयर क्या है, वेयर टी एक्स वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने पहले डिस्कस किया है ये टी एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। ये टाइम और स्पेस के क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। A1 A2 A3 एंड F आर नॉन फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और C एंड U आर डिपेंडेंट वेरिएबल, C एंड U आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इज अननोन फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज अननोन फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये U अननोन फंक्शन है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल X का। यहाँ पे U जो है वो अननोन फंक्शन है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल T का, ठीक है।
तो ये हमने सारी चीज़ें ऊपर पहले भी डिस्कस की हैं। और अब देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट किए हुए हैं ना, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पार्शियल यू बाय पार्शियल टी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे सबस्क्रिप्ट में यू की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, यू की सबस्क्रिप्ट में हम एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो ये हम सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखेंगे। ये आपका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, तो सबस्क्रिप्ट में हम 2 दफ़ा 2 टाइम वाई लिख देंगे। ये सिमिलरली हम वाई जी के लिए भी ऐसे लिखेंगे। कोई भी डेरिवेटिव अगर किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम जो है वो थ्रू लेते हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे करेंगे सबस्क्रिप्ट में। तो जो इक्वेशन 2 हमारे पास वहाँ पे ऊपर हमने लिखी हुई थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है हम फिर इस तरह कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट डेरिवेटिव यूज़ करके, यू ऑफ टी, यू ऑफ एक्स और यू ऑफ डबल वाई। ठीक है, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं जब हम सबस्क्रिप्ट में डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो अब डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर या डिग्री। ऑर्डर डिग्री क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो हम देखते हैं कि द ऑर्डर और degree of an PD is the order of highest occurring derivatives। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव्स, तो जो भी हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव होगा हमारे पीडी के अंदर, वो उस पीडी का क्या होगा, वो ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पे पीडी का जो ऑर्डर होगा हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव। यहाँ पे हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, तो इस पीडी का जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर पीडी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड एग्जांपल है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और फिर वाई का भी है। तो इस पीडी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव जो है यहाँ पे और डबल डेरिवेटिव है। थर्ड एग्जांपल ये है कि यू एफ टी इज इक्वल टू यू एफ एक्स, फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो अकरिंग डेरिवेटिव जो है वो क्या है, वो फर्स्ट ही है। तो सो पीडी का जो ऑर्डर होगा वो भी। प्रिंसिपल पार्ट की डेफिनेशन देखते हैं। प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ पीडी इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग द हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी आपके पास पीडी होगी उसमें जो हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव होगा उसके जो कलेक्शन होगी, हम उसको क्या कहेंगे कि ये प्रिंसिपल पार्ट है इस पीडी का। तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि यू डबल एक्स जो है ये क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है। सेकंड जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है और ये प्लस 1 यू एक्स और डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल पार्ट हो गया इसका। ठीक है, ये तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है इसके, और बाकी ये है कि ये डबल डेरिवेटिव भी आपको पता है ये हाईएस्ट अकरिंग डेरिवेटिव है इस पीडी का। तो सो ये पूरी कंप्लीट पीडी क्या होगी, ये इसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहेंगे। नेक्स्ट है, हमने देखना है कि पीडी कौन सी लीनियर है, नॉन लीनियर कौन सी पीडी है हमारे पास। अ पीडी इज लीनियर इफ द सॉल्यूशन एंड इट्स डेरिवेटिव ओनली अकर इन लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, कि जो भी पीडी होगी अगर उसका सॉल्यूशन या डेरिवेटिव्स जो पीडीज में है वो अकर क्या होंगे, लीनियर कम्बिनेशन में होंगे, मल्टीप्लाइड बाय द नॉन फंक्शंस। ठीक है, नॉन फंक्शंस हमें पता है वो क्या है, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है। इट इज़ नॉन लीनियर अदरवाइज, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। अब सेकंड उसके बाद क्या है कि इन पर्टिकुलर अ पीडी इज नॉन लीनियर इफ द सॉल्यूशन एंड डेरिवेटिव्स अकर इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या है कि अगर आपके डेरिवेटिव्स जो हैं वो अगर प्रोडक्ट में आ रहे हो ये तो हम उसको क्या कहेंगे, वो नॉन लीनियर पीडी है। तो सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, अ लीनियर पीडी इज वन दैट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इन ऑल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है ये वाली कि अगर कोई भी आपके पास पीडी है तो उसमें जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो लीनियर, कहते हैं अ पीडी इज a linear PD is one that is of first degree। ठीक है, फर्स्ट डिग्री इन ऑल, अगर फर्स्ट डिग्री के फर्स्ट डिग्री वो सारे के सारे जो हैं वो फर्स्ट डिग्री के होंगे। इट इट फील्ड वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे एग्जांपल के थ्रू उसको कि पीडी लीनियर कौन सी है और नॉन लीनियर कौन सी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर और नॉन लीनियर पीडीज की। तो अगर फर्स्ट देखते हैं तो ये इसमें क्या है, ये लीनियर है। ठीक है, पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल लीनियर है, सबके फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है दोनों का। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर है। और इसके रिप्रेजेंटेशन तो हमने देखी है, सबस्क्रिप्ट में हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू एफ एक्स प्लस यू एफ वाई, इसका स्क्वायर आ रहा है, दिस इज़ नॉन लीनियर। ठीक है, ये नॉन लीनियर होगी। अब इसमें क्या है
कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है वो क्या आ रहा है, उस सॉरी जो आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल u है उसका स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉन लीनियर होगी। तो u डबल डेरिवेटिव और प्लस u डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड x आर एज इक्वल टू x। तो ये भी क्या है, ये तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डबल डेरिवेटिव दोनों के दोनों डबल डेरिवेटिव हैं, तो ये भी क्या है, लीनियर है, मगर ये सेकंड ऑर्डर पीडी है, ठीक है। तो u ऑफ x, अब ये फिर देखें ये कोसाई लीनियर आ गई है जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट फंक्शन या अननोन फंक्शंस जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई में आ रहा है डेरिवेटिव के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोसाई लीनियर है जो है ये पीडी है। पीडीज के मॉडल्स देखते हैं, ठीक है, और डिस्कस करते हैं इसको। पीडी PDE models. PDE describe many of the fundamental natural laws, e.g. for example conservation of mass, so describe a wide range of physical phenomena। तो ये जो PD है, PD के जो भी हम PDs पढ़ेंगे इसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा, कोई हिस्ट्री होगी, कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसकी मॉडलिंग की होगी हमने, किसी न किसी पर्पज़ में इस PD को क्या कर रहे होंगे, हम यूज़ कर रहे होंगे। देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं PD की और उनका देखते हैं यूज़, देखते हैं कि कहाँ कहाँ PDs को हम यूज़ करते हैं। तो लेप्लास है आपके पास, लेप्लास इक्वेशन है फर्स्ट, u ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, ये लेप्लास इक्वेशन है। फॉर हीट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन या स्टेडी स्टेट हीट फ्लो के लिए हम ये यूज़ करते हैं ये। और एंड अदर प्रॉब्लम्स वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ऑफ सम क्वांटिटी, जहाँ पे भी किसी भी चीज़ का अगर कोई हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हीट कंडक्शन है, कितनी हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है, ETC, तो यहाँ हमने देखना है हीट का फ्लो देखना है, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो देखना है हमने। तो मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी हमें किसी चीज़ का अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह की इक्वेशन, ये लेप्लास इक्वेशन u ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हम यूज़ करेंगे। और भी डिफरेंट जो है हमारे पास पीडीज की इक्वेशन है, एडवेक्शन डिफिशन इक्वेशन है, फॉर प्लूटन ट्रांसपोर्ट है, इसके हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, कि जहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट फ्लो होता है, वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, द नेवियर स्टोक इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो, ठीक है। ये एक कॉमन जो है आपके पास पीडी है कि नेवियर स्टोक इक्वेशन को जो है इक्वेशन जो है हम फ्लूइड फ्लो और उसके लिए जो है हम मतलब कि देख यूज़ करते हैं। एंड मैनी मोर, और भी बहुत ज़्यादा जो है वो पीडीज हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीज, कितनी टाइप्स की पीडीज हैं। Classification of PD, second order linear PD can be formally described into थ्री टाइप्स, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक जो है वो सेकंड ऑर्डर पीडी दी हुई है, तो इसका हम क्या करते हैं कि थ्री टाइप्स में इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन सेट टू बी, ठीक है, ये जो ऊपर इक्वेशन हमने देखी है, ये इलिप्टिक कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो होगा, और पैराबोलिक कब होगी, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और हाइपरबोलिक कब होगी, जब ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इलिप्टिक पीडी क्या होती है वो हम देखते हैं। इलिप्टिक पीडी या ब्रैकेट में है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बीवी हम इसको आगे देखेंगे, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होते हैं हम लेटर इसको डिस्कस करेंगे। यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमने देखी है पीछे जो लेप्लास इक्वेशन है, ठीक है, मगर उसका ये जो पार्ट था वो ज़ीरो था। दिस इज़ पाइजान इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को पाइजान इक्वेशन कहते हैं या लेप्लास इक्वेशन कहते हैं, व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो इसको हम पाइजान या लेप्लास इक्वेशन कहेंगे, विच में बी यूज टू मॉडल द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्लेट, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल पोटेंशियल फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका हम इसको मॉडल किस लिए करते हैं, ठीक है, कि टू स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हम देख टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जहाँ पे होगी हम उसके मॉडल के लिए यूज़ करते हैं इन अ प्लेट, या इनकम्प्रेसिबल पोटेंशियल फ्लो जो है वो हम देखते हैं। नोटिस देयर इज़ नो टाइम डेरिवेटिव, तो इस इक्वेशन में क्या है, नो टाइम डेरिवेटिव है। यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, टाइम डेरिवेटिव कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी टाइम डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। आगे भी मैं बताऊँगा थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है।
नेक्स्ट है आपके पास पैराबोलिक है, तो ये क्या है, आई बी वी। आई बी वी मीन्स इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या होती है ये भी मैं बता दूंगा। तो यू ऑफ टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स है, ठीक है। तो दिस इज दी वन डी डिफ्यूजन इक्वेशन एंड कैन बी यूज टू मॉडल दी टाइम डिपेंडेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ हीटेड 1D बार, ठीक है। अब ये क्या है कि हम यहाँ पे टाइम का भी जिक्र कर रहे हैं कि टाइम डिपेंडेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये देखें यहाँ पे टाइम का डेरिवेटिव आया हुआ है यू ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स एक्स। तो इसमें क्या है कि हम ये टाइम डिपेंडेंट जहाँ पे टाइम का जिक्र करेंगे, जहाँ पे ये टाइम का यू ऑफ टी डेरिवेटिव आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, आई बी वी कहते हैं, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। पिछली क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो स्पेस के डेरिवेटिव है, दोनों विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई आ रहे हैं, मगर इसमें क्या आ रहा है, एक स्पेस डेरिवेटिव आ रहा है और क्या आ रहा है, एक टाइम डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये टाइम की वजह से हम क्या कहेंगे इसको कि ये आई बी वी है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। और ये क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। यू ऑफ टी इज इक्वल टू पैराबोलिक पी डी है ये वाली, यू ऑफ टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं पैराबोलिक पीडी को, पैराबोलिक पीडी कब यूज़ करते हैं, दिस इज़ वन डिफ्यूजन इक्वेशन जहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। एंड कैन बी यूज टू मॉडल द टाइम डिपेंडेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। हाइपरबोलिक पीडीज, ठीक है, हाइपरबोलिक पीडीज जो भी हैं, ये भी क्या है, ये आई बी वी प्रॉब्लम है, मीन्स इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे आपके पास यू ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट से है और एक्स के रिस्पेक्ट से भी डबल पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये क्या है कि आपके पास हाइपरबोलिक पीडी है, यू ऑफ डबल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स एक्स। दिस इज द वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं, एंड मे बी यूज टू मॉडल द वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग और 1D सुपरसोनिक जो है वो फ़्लो है। तो जहाँ पे भी हम फ़्लो का ज़िक्र होगा या जहाँ पे भी फ़्लो की बात हो रही होगी, वहाँ पे हम क्या है कि इस इक्वेशन को जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वेव इक्वेशन जो है, ये वेव इक्वेशन है, एंड मैनी जहाँ पे भी वेव आ रही होगी, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक पीडी है, यू ऑफ टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर यू ऑफ एक्स एक्स। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एडवेक्शन इक्वेशन है, ठीक है। एडवेक्शन इक्वेशन क्या है, यू ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस सी यू ऑफ एक्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये भी क्या है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, आई बी वी। हमने देख लिया है कि आई बी वी क्या होता है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पे भी टाइम का पार्शियल डेरिवेटिव भी इंक्लूड होता है और स्पेस का भी। ये सी क्या है, ठीक है, ये सी इज़ द स्पीड ऑफ साउंड और सी इज़ द वेव स्पीड इन द फ्लूइड, ठीक है। एडवेक्शन डिफ्यूजन इक्वेशन है नेक्स्ट हमारे पास, यू एफ टी प्लस सी यू एक्स इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये के क्या है, ठीक है, के इज़ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, और सी क्या है, सी हमें पता है वो क्या है, ये, ठीक है, स्पीड है। और दिस इज़ द एडवेक्शन डिफ्यूजन इक्वेशन एंड मे बी यूज्ड टू मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ अ प्लूटेंट इन अ रिवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहाँ पे इसको हम ये एडवेक्शन डिफ्यूजन इक्वेशन है, और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ प्लूटेंट इन अ रिवर, प्लूटेंट फ्लो आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये था कुछ पीडीज़ का जो था वो बैकग्राउंड था कि पीडीज़ की मॉडलिंग हमने देखी है, फिर उसकी टाइप्स देखी हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स की हैं, और फिर लीनियर और नॉन लीनियर को हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस जो है ये क्या होती हैं, जो हमने ऊपर देखा है अभी कुछ प्रॉब्लम्स को जिसमें डिस्कस किया था हमने कि ये आई बी वी प्रॉब्लम है, ये बी वी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं इसकी। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर न्यू लेक्चर जो है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।